हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके क्रश की करंट एनर्जीज, व्हाट दे वांट टू से टू यू और व्हाट दे वांट से टू यू। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। आप जिनको पसंद करते हैं, जो आपको पर्सन अच्छा लगता है या जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, आपसे जितना रेजोनेट होगा उतना ही रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना, ठीक है। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा अपना फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो आपने वीडियो को लाइक मस्ट करना है और 3 टाइम्स अपने क्रश का नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करना है उनके साथ पॉजिटिवली। जान लेते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज क्या कहना चाहते हैं, वीवर्स के क्रश उनको क्या कहना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू से टू यू। ओके, वी हैव क्रॉस 36। नंबर्स पे फोकस करना है। आप लोगों ने क्या कहना चाहते हैं वीवर्स के क्रश उनको। ओके, वी हैव इट्स अ रिंग। ओह आई लव इट। 25 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 7 या 9 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 36 कुछ लोगों की एज हो सकती है। We have it's a fox. Number 14 and 5 is important. Number 9 and 6 is also important. कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर ए से स्टार्ट हो सकता है या किसी भी तरह से कोई इनिशियल हो सकता है ए से। वन मोर कार्ड। वीवर्स के क्रश उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वीवर्स के क्रश उनको। वी हैव इट्स अ वुमेन। डबल ए कुछ लोगों के लिए मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक डॉग की एनर्जी है कुछ, या नंबर 10 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यस। एंड 29 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 29 27 25 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 18 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 99 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक यू बोथ आर सिंगल राइट नाउ। आप दोनों की एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक सोलो दिख रही है, बट ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं, बेसिकली ऐसी एनर्जी दिख रही है। या तो आप ऑलरेडी किसी फ्रेंडशिप में हो अपने क्रश के साथ, मे बी आप लोगों का एक अच्छा फ्रेंडशिप चल रहा है, एक ट्रस्ट वर्दी आप लोगों का एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप का बॉन्ड है, ठीक है। आप दोनों की एक दूसरे के साथ अलाइंस चल रही है और इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, ये आपको बोलना भी चाहते हैं। और साथ ही साथ ऐसे दिखता है कि इनको लगता है, स्पेशली अगर आप विमेन हो, लाइक आप फेमिनिन हो, फेमिनिन इन अ सेंस कि अगर आप लेडी हो, लड़की हो, विमेन हो, तो ये आपको ऐसे लगता है जैसे बहुत एडमायर करते हैं। एंड डेफिनेटली ये आपको बताना चाहते हैं कि आप लोगों को किसी तरह से ये एक ट्रस्ट वर्दी जो है ना, वो फ्रेंडशिप के साथ साथ एक अच्छे ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन के लिए बेसिकली पसंद करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे रिंग की एनर्जी दिख रही है, तो आपकी क्रश आपको डेफिनेटली कमिटमेंट देना चाहते हैं। बिकॉज़ ये आपको ऐसे बताना चाहते हैं कि जैसे ये आपके साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप कर सकते हैं। बिकॉज़ ऑलरेडी आप फ्रेंडशिप में हो, एक दूसरे के साथ अलाइंस आपकी चल रही है, फ्रेंडशिप भी है, और कुछ लोग हो सकता है प्रोफेशनली भी आप एक दूसरे के साथ किसी अलाइंस में हो, कोई टीम अप है आपका, आप एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट करते हो, कोई कोलैबोरेशन है, कोई मिल के कोई काम आपका चल रहा है। तो ऐसे लगता है कि जैसे इनको लगता है ये काफ़ी अच्छी डील रहेगी आप लोगों के साथ पार्टनरशिप करने की। तो ये आपको प्रॉमिस करना चाह रहे हैं कि ये आपको आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं एक पार्टनरशिप की। दे रियली वांट टू गिव यू अ डेफिनेटली रिंग टू एक्सप्रेस यू के लाइक ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, बट इनको कुछ हद तक कुछ लोगों को प्रॉब्लम दिख रही है कि मे बी पता नहीं आप लोग इस प्रपोज़ल को या फिर इन कमिटमेंट को इनकी तरफ से एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तो उस वजह से कुछ लोगों के ये जो क्रश हैं वो मुझे कुछ हद तक परेशान दिख रहे हैं। या तो आपका और इनका रिलीजियस सेम नहीं है, कुछ रिलीजन की प्रॉब्लम है, यस दैट्स वाई इनको लगता है कि किस्मत पता नहीं कुछ कर दे ऐसा तो बेटर है। अदरवाइज़ इनको शायद ये चीज़ काफ़ी बर्डन दिख रही है। इनको लगता है इट्स अ वेरी टफ ड्यूटी कि आप लोगों के साथ अगर स्पेशली आप लोगों के बीच में कोई रिलीजियस फैक्टर है या फिर किसी तरह से रिलीजियस की तरफ से कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वो चीज़ें इनको लगता है इनको काफ़ी प्रॉब्लम या काफ़ी कोई टफ़ टाइम दे सकती हैं। उसकी वजह से कुछ लोगों के जो क्रश हैं वो काफ़ी बर्डन में हैं। अदरवाइज़ वो भी आपको कमिटमेंट ही देना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं एक रिलेशनशिप की। बिकॉज दे रियली वांना गिव यू अ प्रॉमिस कि ये आपके साथ रिश्ता निभाएंगे और अच्छा निभाएंगे, क्योंकि उनको आप काफ़ी पसंद हो, ठीक है। जो ये मेल है उनको फीमेल पसंद है, और जो ये फ़ीमेल है वो आपको पसंद करती है, लेकिन वो आपकी तरफ से चाहती हैं कि आप उनको ये इंटरेस्ट शो करो। लेकिन उसके लिए इनको लगता है ये किसी भी तरह से कुछ ऐसा गलत नहीं करना चाहते जिससे आपको हर्ट करें या फिर आप हर्ट हो,
यस तो वो कुछ बहुत ही ज़्यादा इस टाइम सोच समझ के बिल्कुल चीज़ों को करना चाहते हैं। ये किसी भी तरह से अपनी सेल्फिशनेस को बीच में नहीं आने देना चाहते कि अगर ये आपको चाहते हैं तो उसके लिए फिर कुछ भी कर गुजरें। नो, आपकी वैल्यू करते हुए, आपको रिस्पेक्ट देते हुए, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर डेफिनेटली एक केयरिंग और एक इमोशनली अटैच हो रही हैं आपके क्रश की, तो ये बहुत सोच समझ के चीज़ों को करना चाहते हैं, एक बिल्कुल लाइक केयरफुली करना चाहते हैं, बिल्कुल अपने किसी तरह से कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जिससे कुछ गलती हो जाए और जो कुछ आपकी तरफ से भी आपने भी इनको एक्सेप्ट करना हो तो आप भी ना कर पाओ। क्योंकि यहाँ पे फोक्स की एनर्जी है, ये किसी तरह की कोई चालाकी होशियारी नहीं करना चाहते जिससे कि आपके ऊपर उसका किसी तरह से कोई बैकलैश आए या आपके ऊपर किसी तरह से कोई ब्लेम आए कि शायद आपकी रेपुटेशन किसी तरह से ख़राब ना हो, आपकी इज़्ज़त के ऊपर कोई बात ना आए। ये इस तरह सा कुछ नहीं करना चाहते। सो 999 की एनर्जी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है बिकॉज ये भी 9 नंबर है एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 9 एंड 3 + 6 इज़ ऑल्सो 9। 999 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है यहाँ पे सोलो एनर्जी है, या तो ये क्रश सिंगल है, यहाँ पर आप दोनों इस टाइम डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सिंगल हो, तो ये चाहते हैं कि किस तरह से कमिटमेंट बन जाए और चीज़ें आपके बीच में ठीक हो जाए। कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस हो सकता है, किसी तरह की कोई डील हो सकती है जो ये आपके साथ करना चाह रहे हैं। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। क्या कहना चाहते हैं वीवर्स के क्रश उनको? वीवर्स के क्रश क्या कहना चाहते हैं उनको, प्लीज़ बताइए। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी एंड या ये 2 स्टार साइन मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वैंड्स। नंबर 5 इज इम्पोर्टेंट, 5 की एनर्जी है। वी हैव इट्स अ टॉवर, वी हैव हाई प्रिस्टिस। इस टाइम इन्होंने अपनी फीलिंग्स जो है ना आप लोगों के साथ जो कहना चाहते हैं उसको हाइड किया हुआ है विद द हाई प्रिस्टिस, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि जैसे ये इस टाइम विद द 5 ऑफ वैंड्स टेंशन में है, या फिर आप दोनों के बीच में किसी तरह से इनको लगता है कुछ ऐसा नहीं करना जिससे कन्फ्लिक्ट हो। विद द टावर ये चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाह रहे, इसीलिए बहुत सोच समझ के जो है इस टाइम प्लान करना चाह रहे हैं, जो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, किसी तरह से जो प्रॉमिस करना चाहते हैं ना उस प्रॉमिस को किस तरह से इन्होंने आपके साथ करना है और किस तरह से निभाना है। इस टाइम ये इंसान उस चीज़ को लेकर काफ़ी कंसर्न दिख रहे हैं, लेकिन बीच ही बीच जो है वो बहुत सोच रहे हैं कि किस तरह से करना है ये सब कुछ, क्योंकि ये टेंशन में है। ये पर्सन जो भी है ना आपका क्रश, ये टेंशन में है, बट टेंशन में आके कुछ ऐसा गलत नहीं करना चाहते जिससे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं और फिर संभालने से भी ना संभलें। इसीलिए विद द हाई प्रिस्टिस ये अपने इमोशंस को एक साइड पे रख के लॉजिक्स के साथ चलना चाहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक हाई प्रिस्टिस की लेडी है, लेकिन इसने एक मून को अपने पाँवों के नीचे रखा हुआ है। लाइक ये जो भी आपका क्रश है इसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है, और ये भी जानते हैं कि आप भी इधर यहाँ पे काफ़ी सेंसिबली एक्ट कर रहे हो, कि आपने भी अपने इमोशंस को जो है वो कंट्रोल किया हुआ है। ये ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा नहीं करना चाह रहे जिससे कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो या चीज़ें बहुत ब्लंडर में चली जाएँ, अदरवाइज़ टेंशन बहुत ज़्यादा है इनको। लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जिससे आपके और इनके बीच में किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट हो या फिर लोगों का इंटरफेयर ऐसा हो कि कभी भी आपके साथ जिस तरह कमिटमेंट वाला सीन करना चाह रहे हैं वो कभी भी ना हो पाए। तो अभी इन्होंने चीज़ों को हाइड किया हुआ है, खुद तक रखी हुई हैं। कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये डेफिनेटली कुछ क्या मोस्टली मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है, ये अनकन्फेस्ड जो है ना वो अभी सिचुएशन है कि लाइक इन्होंने भी कुछ भी रिवील नहीं किया। वी हैव द स्टार। ये आपसे कहना चाहते हैं विद द स्टार, ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, इनका सपना है आप जैसे इंसान के साथ अपनी लाइफ का स्टार्ट करना। यस, किसी तरह से ये जो भी आपके क्रश हैं, या तो ये इनकी लाइफ में खुद विद द टॉवर एंड विद द 5 ऑफ वैंड्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ ना कुछ टेंशन्स चल रही हैं, मे बी इनके अपने इन्वायरमेंट में या फिर इस पर्सन की अपनी फैमिली में या फिर इनकी अपनी लाइफ में जो प्राइवेटली पर्सनली लाइफ है उधर कुछ ना कुछ टेंशन चल रही है, काफ़ी क्योस चल रहा है। बहुत सारे लोगों से ऐसा लगता है इनके कोई झगड़े चल रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ इस इंसान की ऑपोजिशन चल रही है। अदरवाइज़ इनको लगता है इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके अगेंस्ट हैं, तो ये भी कुछ भी रिवील नहीं कर रहे, ना तो उनको कर रहे हैं ना किसी और को कर रहे हैं। तो इन्होंने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। अदरवाइज़ ये आपसे कहना चाहते हैं विद द स्टार, ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में हीलिंग आए, ये अपनी लाइफ को एक रिन्यूअल करें, एक अच्छे सिरे से स्टार्ट करें, बिकॉज इनके बहुत सारे सपने हैं जो आपके साथ पूरा करना चाहते हैं, जो कि अभी इन्होंने आपसे हाइड किए हुए हैं, अभी आपको बताया नहीं है। बताना चाहते हैं लेकिन जब इनको लगेगा टाइम ठीक है देन दे विल डेफिनेटली रिवील।
अदरवाइज़ इनको लगता है विद द स्टार आप एक हीलर हो और आप इनको हील इनकी लाइफ को कर भी सकते हो, जो ऑलरेडी इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत ही क्योटिक चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्श चल रही हैं, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी काफ़ी जैसे डिस्ट्रक्शन हुई हुई है, डिस्ट्रॉय हुआ है, वैसा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे दिख रहा है जैसे इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से ये सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इनके यहाँ तो अगेंस्ट हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों से इनकी अपनी फैमिली में कुछ ना कुछ झगड़े चल रहे हैं, जो कि ये चाहते हैं वहाँ से इनकी लाइफ में हमेशा के लिए ये फ़ाइट, ये आर्ग्यूमेंट्स, ये कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएं और इनकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ हीलिंग आ जाए। ये आपको बताना चाहते हैं अपनी बेसिकली टेंशन जो इनकी लाइफ में चल रही है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर रहे, उन्होंने भी अपने आप को कंट्रोल रखा हुआ है। अदरवाइज़ वो विश करते हैं इस चीज़ की कि वो आपको बताएं ताकि उनकी लाइफ में हीलिंग आए। ये अपनी लाइफ का रिन्यूअल आपके साथ करना चाहते हैं, बिकॉज़ इस टाइम अभी आप इनके साथ किसी फ्रेंडशिप सर्कल में हो, और जिन लोगों की फ्रेंडशिप भी नहीं है वो ऑब्वियसली आपके साथ पहले फ्रेंडशिप करना चाहते हैं एक अच्छे तरह से। यस, देन फिर कुछ आगे फॉरवर्ड करेंगे इस सारी चीज़ों को। वी हैव द एम्प्रेस, या ये आपको बहुत ज़्यादा डेफिनेटली गाइस, इनको लगता है कि आप जैसे इनके लिए ही बने हो। कुछ लोगों के क्रश डेफिनेटली आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनको लगता है जैसे उन्हीं के लिए डिज़ाइन किए गए हो, आप उनके डिवाइन फेमिनिन हो, बिकॉज़ यहाँ पे भी विमेन की एनर्जी है। वो आपको कहना चाहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप उनको बहुत अट्रैक्ट करते हो, वो आपसे काफ़ी इंस्पायर होते हैं। यस, या तो आपने किसी तरह से इनके साथ कुछ ऐसा एक्ट किया है या फिर किसी तरह से इनको ऐसा ट्रीट किया है, कहीं ना कहीं आपकी बातचीत हुई ज़रूर है। कुछ लोगों की, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, जिससे आपके क्रश आपको कहना चाहते हैं कि आप बहुत नर्चरिंग लगे हो उनको, आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड लगे हो और एक ऐसे इंसान लगे हो जिससे बात करके उनको बहुत अच्छा लगा है और वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बेसिकली। यस, उनको लगता है कि आप एक हीलर की तरह हो। वी हैव 8 ऑफ वैंड्स। अट्रैक्शन बहुत होती जा रही है इनको आपकी तरफ, इसीलिए वो जितना अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनका दिल चाहता है कि वो आपकी तरफ आएँ और इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो जल्द से जल्द जो है वो रिजॉल्व हों। चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में हर चीज़ों को, बिकॉज़ यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के क्रश इस टाइम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, एक टफ़ टाइम से गुजर रहे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि अकेले हो गए हैं, कोई भी इनको अटेंशन नहीं दे रहा, कोई भी इस इंसान को समझ नहीं रहा, इमोशनली काफ़ी लेफ़्ट आउट और काफ़ी इग्नोरेंस ये हर एक इंसान की तरफ से महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हुई है। अगर इन्होंने ऑलरेडी आपसे किसी तरह से बात की है, सोशल मीडिया पे हो सकता है किसी तरह से आपसे कम्युनिकेशन इनकी हुई है या कोई कन्वर्सेशन हुई है, तो इनको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है और वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे और फर्दर बात करना चाहते हैं। वो जब जब आपसे बात करते हैं उनको तब तक आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाती है और वो चाहते हैं कि किसी तरह से उनकी लाइफ में सब कुछ चीज़ें जल्दी से चेंज हो जाएं और उनकी लाइफ में ये जो एक हार्डशिप चल रही है, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड चल रहा है, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। बिकॉज़ यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको लगता है कि ये आपको ऑलरेडी जानते हैं। यू गाइज आर नॉट अ स्ट्रेंजर फ्रॉम दिस पर्सन। ये आपको जानते हैं कि जैसे आप इनके कोई पास्ट लाइफ के सोलमेट हो। इनको लगता है जैसे ऑलरेडी आपसे मिल चुके हैं, क्योंकि इनकी सोल आपसे बहुत परफेक्टली कनेक्टेड हो रही है, तो वो चाहते हैं कि आपसे मिलें। हो सकता है आप ऑलरेडी कहीं मिले थे, बट अभी इस टाइम आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, ट्रैवल इन्वॉल्व है, और वो दोबारा से आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो आपसे फ़िज़िकली मिलना चाहते हैं। अगर आप उनसे दूर हो, अगर आपकी कुछ लोगों की फ्रेंडशिप चल रही है, तो मे बी आप एक दूसरे से दूर हो, तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको मिलना है उनको, तो फिज़िकली आप इनके साथ मीटिंग करो, बिकॉज़ वो काफ़ी अकेले हैं, उनको इस टाइम आपकी ज़रूरत है। यस, एंड आप में से कुछ लोगों के जो क्रश हैं, आई फील लाइक मे बी किसी तरह की कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं। यस, और उन्होंने भी आपको रिवील नहीं किया, अभी आपको बताया नहीं है, तो वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया, हमेशा इनको अंडरस्टैंड किया, बट उसके लिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि जैसे ये इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मिले थे, आप एक दूसरे के फ्रेंडशिप जोन में हो, अगर आप ऑलरेडी फ्रेंड हो ना, तो ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बट इस टाइम ये आपको मिल के बताना चाहते हैं कि ये रोमांटिकली आप लोगों के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनको सुकून दे सकते हो, इनके साथ एक अच्छे रोमांटिक कनेक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हो, तो ये आपको बताना चाहते हैं आपसे मिल के। बिकॉज़ कुछ लोग यहाँ पे विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद द डॉग दिख रहा है आप फ्रेंडशिप सर्कल से हो। यस, सो नंबर 6, 17, 8, 2 एंड
16, 7, 5, 3, 8, 5 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों की तरफ से 25, 27, 28, 23 एंड 25, 26 ये एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड कुछ लोग यहाँ पे 30 प्लस हैं, 35, 37, 38, 32, 30 या 38। 88 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड 36। 55 एंड 88 मास्टर नंबर मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे लिब्रा, टॉरस, एरिस, एक्वेरियस ये स्टार साइन, पाइसिस ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अदरवाइज एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है, बट पाइसिस की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।